भाई ये तो पलटी गया पूरा। मेन जो संगम है गंगा नदी जी के यहाँ पे आ गए हैं और कितने लोग नहा रहे हैं भाई, कूद कूद के नहा रहे हैं। इसमें मेरा भी मन कर रहा है नहाने का। तो यहाँ से जा रहे थे तो रास्ते में मुझे ये दिखे, बहुत प्यारा लगा। महाकुंभ में भाई बहुत भीड़ था यहाँ पे। इतना भीड़ था ना कि पूरे देश विदेश के लोग यहाँ दर्शन करने आए थे। और आज देखो गाड़ी चढ़ा दिया किसी के ऊपर, यहाँ देखो ब्लड गिरा पड़ा है, दुकान लगाया होगा माला वाला का, तो उसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। तो फिलहाल उसको हॉस्पिटल लेके गए। गंगा जी भर जाता है ना तो वो दीवार के ऊपर तक चढ़ जाता है। अक्षय वटाय नमः। तो लोग यहाँ पे आके दर्शन करते हैं। प्रभु श्री राम जी भी आए थे और अकबर का भी किला है। ये सामने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत पुराना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो भाई? होपफुली अच्छे होंगे। फिर से एक न्यू एपिसोड में स्वागत है प्रयागराज के। आपने मेरा पुराना वाला एपिसोड देखा होगा, चित्रकूट जाने का मेरा प्लान था। बनारस से मैं आया था किस तरह से हिच चेकिंग लिफ्ट मांगते हुए। मैं गया विंध्याचल माता जी का दर्शन करा। अपने दोस्त के रूम पे ही था मैं, 2-3 दिन से बाहर निकला हूँ काफ़ी दिनों बाद। सोचा थोड़ा चलता हूँ, गलियों में टहल लूँगा। धूप बहुत तेज़ हो रहा था तो एक साबुन और ये वगैरह लेने आया था क्योंकि कपड़े धोना है। तो सोच रहा था चित्रकूट यहाँ से निकलेंगे, बट उससे पहले प्रयागराज में थोड़ा घूमने टहलने का मैं सोच रहा था। ग्रीनरी वाला पार्क था इसलिए मैं आके यहाँ थोड़ा बैठा। पार्क से अब आ गया रोड के साइड, चलते हैं अपने रूम पे, वहाँ कपड़े धोएंगे। ये देखो कितना तेज धूप हो रहा है भाई। यहाँ पे दिन में घूमने लायक नहीं है मार्केट में। ये वाली गली है जहाँ मेरा दोस्त रहता है, तो धूप इतनी तेज हो रही है गली में देखो। तो चलते हैं अपनी रूम पे। यहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स रहते हैं जो तैयारी वगैरह करते हैं। तो आगे भाई अपने रूम पे, ये था दोस्त का रूम जहाँ वो रहता है। यहाँ पे भाई घर बड़े डिजाइनदार, लॉक करने का कितना तगड़ा सिस्टम है। अब बंद हुआ तो ये कुछ ऐसा बंद करने का बनाते हैं। सामने लॉज है जहाँ लोग रहते हैं स्टूडेंट, और ये अपना रूम था। तो यहाँ से चलने का रास्ता है कुछ। धूप में से आया भाई, बहुत हालत ख़राब हो गई। यहाँ धूप बहुत तगड़ी पड़ती है। फिर ऐसा है देखो जंजीर टाइप का। फुल सिक्योर। गर्मी लगी यार इतनी तेज, फिर देख लो पसीना पसीना हो गया, बाहर इतना तगड़ा धूप पड़ रहा था। तो कुछ इस तरह का रूम है मेरे दोस्त का। अभी फ़िलहाल मैं अकेला ही हूँ क्योंकि जो मेरा दोस्त था वो गांव गया हुआ है। अभी कल परसों में गया हुआ, अकेला ही था यहाँ पे। यार बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हो गया था। अकेले रहना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पे वीडियो एडिटिंग कर रहा और आराम कर रहा। मैं कपड़े वगैरह धो लेता हूँ, फिर उसके बाद तैयार होते हैं। शाम को चलेंगे जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, अभी बहुत सी चीज़ें हैं तो वहाँ भी एक घूम टहल लेते हैं क्योंकि प्रयागराज में आए हो तो थोड़ा घूमना टहलना तो बनता है। तो चलते हैं, पहले कपड़े धो के फहरा देता हूँ क्योंकि धूप हो रही है तो सूख जाएंगे जल्दी। उसके बाद फिर निकलते हैं शाम को। कपड़े वगैरह धो के सब निकल चुके हैं धूप में। और ये देखो साथ में कौन है, विशाल भाई आगे गांव गए हुए थे। फिलहाल अभी हम सब जा रहे थे सिविल के साइड में, वहाँ भाई को कोचिंग का कुछ देखना है और वहीं से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद आगे जैसा होगा घूमने चलेंगे। भाई यहाँ से हम ई रिक्शे में बैठ गए क्योंकि धूप बहुत तेज हो रही है। तो मैं सोचा था पैदल चलूँगा, लेकिन ये भाई साहब धूप में चलने की बस की नहीं है। तो यहाँ से रिक्शा में बैठ गए। कहाँ उतरेंगे? उतरेंगे सिविल लाइन। अब सिविल लाइन उतरेंगे। ये था सलोरी मार्केट। यहाँ पे शाम के टाइम बहुत तगड़ी पब्लिक भीड़ रहती है भाई। तो अभी तो धूप है इसलिए कम भीड़ है। तो अभी निकलते हैं। और क्या हालत तुम्हारे? भाई ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है इलाहाबाद में, पहले हम साथ में रहते थे, बट अभी काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हो रहा है। गाँव गया हुआ था तो अभी आया है जल्दी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पास पहुंच गए और अभी आपको दिखाता हूँ मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो कि प्रयागराज का बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। पूरे इंडिया में टॉप 5 नंबर पे आता है इन सेंट्रल में। तो ये सामने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत पुराना है। ये बोला जाता है कि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था ये। तो इसमें देश विदेश के लोग पढ़ते हैं। तो ई रिक्शे से अभी चल रहे थे तो क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पे मैं घूमने आऊँगा कभी पैदल ही, क्योंकि रिक्शे से तो चलते ही जा रहे हैं, पूरा नहीं दिख रहा। यूनिवर्सिटी रोड है और अभी इस तरफ जाना है अंदर की साइड, क्योंकि भाई के लिए कोचिंग के लिए बात करने जा रहे थे मैं और मेरा दोस्त। और यहाँ पे बहुत दिनों बाद आना हो रहा है यार। यूनिवर्सिटी भाई बहुत फेमस है, अच्छा लगा देखकर, बट सही से नहीं देख पाए तो चल रहे थे फिलहाल। और विशाल कुछ बोलोगे? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से होते हुए हम लोग सिविल लाइन पे उतर गए थे। तो भाई के वहाँ कोचिंग के लिए बात करने गए थे। खान सर जीएस करके कोचिंग है, तो वहाँ पे हम गए थे बात करने के लिए। उसके बाद सीधा आए, यहाँ हनुमान जी का मंदिर था, यहाँ पे दर्शन करें। तो अभी हमारा प्लान था संगम जाने का, जहाँ पे लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है और अकबर का पोर्ट भी है जो संगम है, गंगा जमुना सरस्वती का।
तो वहीं पे जाने का भी हम सोच रहे थे। तो कुछ इस तरह का भी थोड़ा छाँव भी हो रहा है, धूप शैडो हो रहा है, तो इस समय में सही रहेगा क्योंकि दोपहर में बहुत धूप होता है। चलते हैं यहाँ से, फिर 4-5 किलोमीटर होगा गाइस यहाँ से। गाइस यहाँ से हम ऑटो में बैठ गए, मैं विशाल भाई। बहुत शोर हो रहा है यार। 4-5 किलोमीटर है यहाँ से दूरी, तो अभी चलते हैं ऑटो से। आ चुके हैं बड़े हनुमान जी के मंदिर के पास। ये है त्रिवेणी द्वार, श्री बड़े हनुमान जी मंदिर। तो काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे आना हो रहा है। लगभग 2-3 साल पहले मैं यहाँ पे आया था और काफ़ी भीड़ अभी शाम के समय में। अच्छा, तो प्यास लगा, यहाँ पे बोतल का पानी। शाम के टाइम आए तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है क्योंकि धूप नहीं है, तो इस समय घूमने का अलग ही मज़ा रहेगा। और काफ़ी मार्केट भी है यहाँ। जब गंगा जी में बाढ़ आता है ये पूरा भर जाता है। अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ प्रेजेंट में, मैटर हो गया, लड़ाई होगी। देखो यहाँ सब खड़े हो गए भाई। गाड़ी चढ़ा दिया किसी के ऊपर, यहाँ देखो ब्लड गिरा पड़ा है। गाड़ी चढ़ा दी पूरा यार, बताओ, भीड़ लग गई। कोई यहाँ पे फूल पत्ती दुकान लगाया होगा माला वाला का, तो उसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है। तो फिलहाल उसको हॉस्पिटल लेके गए गाड़ी से। गाड़ी सेफ्टी से चलाना चाहिए। तो चलते हैं अभी हम कोर्ट की तरफ। यहाँ से रास्ता है अंदर। किले का जो बाउंड्री है, दीवार यहाँ से कुछ इस तरह से शुरू होता है। काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और ये दीवार है भाई पूरा। यहाँ पानी जब गंगा जी भर जाता है ना, तो वो दीवार के ऊपर तक चढ़ जाता है। क्या चल रहा है ये? हैं, फोटो खींचो, इनका फोटो खींचो। 5 रुपए लीटर बेच रहे थे, तो 20 रुपए का जो हमने बोतल लिया था, जल्दी से पानी पी के इसको फुल करा लिया, आगे काम आएगा। गर्मी है भाई, पानी पीने का ख्याल रखना है। यहाँ से ये पूरा वहाँ लास्ट तक दीवार है। बड़ा किला है अकबर का, अब तक का ऐसा बोला जाता है। ये सब गंगा नदी में ही आता है जहाँ पे अभी मैं चल रहा हूँ। अभी खाली है तो इसलिए मार्केट यहाँ लगा हुआ है। लोग यहाँ पे दुकान वगैरह लगा रखे हैं, बट जब बाढ़ आता है तो सबको खाली करवा दिया जाता है। तो गाइस ये फाइनली यहाँ से एंट्री पॉइंट इस किले के अंदर जाने का। और इस किले के अंदर काफ़ी मंदिर भी है, ऐसा बताया जाता है, बहुत से देवी देवताओं के। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ किले का द्वार है अंदर जाने का। और उसके बाद फिर ऐसे ऊपर एक्सप्लोर करते हैं। तो फाइनली अब यहाँ से हम जा रहे थे किले के अंदर। आज से लगभग 3-4 साल पहले मैं आया था यहाँ पे, बट किला उस समय बंद हो गया था, तो मैं यहीं तक ही आ पाया था, बट अंदर नहीं जा पाया था। तो आज काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे पहली बार आना हो रहा है। तो ये देखो यहाँ से पूरा मैदान खाली है। सामने गंगा जी हैं और ये उनके जस्ट किनारे पे ही किला बना हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से जाने का मार्ग है। मुझे लगा इस बार भी नहीं जा पाऊंगा भाई, बहुत एंड वक्त पे आया हूँ। जस्ट सर ने देखो गेट लॉक कर दिया, अब कोई नहीं आ सकता। तो इतने लोग लास्ट बचे हुए थे, तो मैंने सर से बोला सर प्लीज़ जाने दो। तो फौजी भैया को थैंक यू। अब यहाँ से फाइनली देखो इतने लोग हैं जो अब अंदर जा रहे हैं। अब इसके बाद कोई नहीं आएगा। थैंक यू सर। हाँ जा रहे हैं। तो चलते हैं गाइस जल्दी किले के अंदर। ज़्यादातर तो पास में आ ही गए हैं, काफ़ी घूमना पड़ता है इधर। गाइस अभी आगे आया और यहाँ पे कुछ अंग्रेज़ों के ज़माने का तोप देखने को मिला। यहाँ पे रखा हुआ है तोप, कुछ अंदर रूम से भी बने हुए हैं। तो अभी यहाँ से आए, अब इधर जाना है सीधा। तो कुछ इस तरह से पॉइंट है, ऐसा पुराना है काफ़ी किला है। और ये था यहाँ पे लड़ने का कुछ विमान। तो चलते हैं यहाँ से क्योंकि बहुत लेट हो रहे भाई, बंद होने का टाइम हो गया। परमिशन नहीं है जाने का, यहीं तक आके हम घूम टहल सकते हैं। और यहाँ पे एक मंदिर है अक्षय वटाय नमः, तो लोग यहाँ पे आके दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद यहीं से ऐसे रिटर्न हो जाते हैं। क्योंकि ये जो किला है अब जो इंडियन आर्मी है उनके अंडर में रहता है। तो ये किला था अकबर का। लोग ऐसे आते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसे धार्मिक चीज़ें, फिर घूम टहल के फिर ऐसे रिटर्न हो जाते हैं। तो ऐसे ही था, मुझे लगा अंदर भी जान देंगे, बट अंदर नहीं जान देते। तो चलते हैं अभी फ़िलहाल उस साइड। अकबर का किला है ये 1575 से 1583 के बीच में बनाया गया था, जो कि अकबर का एक बहुत बड़ा किला माना जाता है। और ये अंग्रेज़ों का भी बहुत बड़ा केंद्र था। कहा जाता है कि जब 1857 की जो क्रांति थी उस समय ये अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा एक केंद्र था, जहाँ पे अंग्रेज़ आके छुपे थे, रुके थे। क्योंकि मुगल पीरियड था अकबर, उसके बाद फिर अंग्रेज़ों का इस पर कब्जा हो गया। तो ये उसका तोप है अंग्रेज़ों का पुराने समय का। यहाँ से वो खड़े होकर दूर दूर तक किले का निगरानी रखते थे। तो कुछ ऐसा था यहाँ का हिस्ट्री। मुझे लगा यार इसके अंदर चलेंगे ऊपर तक, बट ये नहीं जान देते। तो यहाँ से ऐसे लोग जाते हैं, फिर ऐसे ही घूम टहल के चले आते हैं। तो पहली बार आया, मुझे लगा चलेंगे, बट कोई बात नहीं, यहाँ तक आ गए वही बहुत है। तो फिलहाल यहाँ से भी जा रहे थे हम बाहर। हम आगे बाहर, यहाँ से ऐसे आने का था और जाने का, फिर बाहर ऐसे आते। तो किले के ऊपर देखो जाली लगा रखा है ताकि इसकी मजबूती बनी रहे, क्योंकि काफ़ी पुराना है किला।
और यहाँ पे समुद्र मंथन से रिलेटेड कुछ चित्र बनाया गया है। इंडियन आर्मी जो फोर्स है उनके अंडर है, तो इसलिए वो इसकी देख देख करते हैं, यहाँ रहते हैं। तो कुछ ऐसा था यहाँ का व्यू, और ज़्यादातर लोग जितने थे सब चले आए, बट अंदर नहीं जाना हुआ। तो ऐसा था कुछ यहाँ का हिसाब किताब। तो चलते हैं अभी हनुमान जी का वहाँ दर्शन करेंगे। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम वनवास के लिए जा रहे थे तो अंदर एक ब्रिज था जहाँ पे मूर्ति वगैरह थी, तो भगवान प्रभु श्री राम यहाँ पे दर्शन करते हुए गए थे, जो कि उनके बारे में यहाँ पे कुछ व्याख्या भी किया हो गया है, संक्षिप्त परिचय है। तो ये बहुत हिस्ट्रिकल प्लेस है जहाँ पे प्रभु श्री राम जी भी आए थे, और अकबर का भी किला है, बहुत समय से जुड़ा हुआ है कि लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, घूमने टहलने। तो आज यहाँ पे आया, चलते हैं। भगवान श्री राम का वनवास पूरा हो गया था। हाँ जी। वापस आते समय फिर माता सीता लक्ष्मण जी फिर यहाँ वापस आते समय दर्शन। अच्छा, मतलब सर बता रहे हैं कि जब प्रभु श्री राम जी जा रहे थे वन को, तो जाते समय भी दर्शन किए थे और आते समय, तो काफ़ी अच्छा और धार्मिक स्थल है ये। अब मैं फाइनली जा रहा हूँ। इतना ज़्यादा तो जानकारी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत घूमा टहला बट कोई नहीं, जो था ठीक था। तो अब चलते हैं नीचे। यार इतना मैं पहली बार ऐसा घूमने आ रहा हूँ कि जहाँ पे मुझे सेटिस्फाई ना फील हुआ हो, क्योंकि मैं सोचा था किले के अंदर जाऊँगा, हिस्ट्रिकल चीज़ देखूंगा, बट कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। तो फिलहाल सब लोग बाहर जा रहे थे, और देखो थोड़ा बहुत लाइट जलना शुरू हो गया किले में। ये कि रात में और अच्छा लगता होगा जब किनारे किनारे लाइट जलता होगा। ये सामने किनारे हैं गंगा जी। अब हम जा रहे हैं नीचे। तो जो फौजी भैया थे उन्होंने थोड़ा बहुत बताया कि ये बहुत हिस्ट्रिकल चीज़ है प्रभु श्री राम जी से रिलेटेड, कि वो किस तरह से वनवास जाते समय यहाँ दर्शन करने आए थे और गए भी थे। तो मेरे दोस्त देखो यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। अरे तुम पहले चले आया अभी हम गंगा नदी के किनारे जा रहे थे। लाइट भी काफ़ी प्यारा लग रहा है यार, किले में साइड में लाइट लगाकर, तो रात में और बढ़िया लगता होगा विशाल भाई। पता नहीं भाई। अच्छा, कितनी बार आए हो यहाँ पे? मैं यहाँ 3-4 बार आ चुका हूँ। तो ये जो भाई है ना, ये इलाहाबाद में रहते हैं, तैयारी करते हैं। तो मेरे साथ रहते थे आज से लगभग 1-1.5 साल जब पहले मैं यहाँ रहता था, तो मेरे साथ ही रहते, तो बहुत खास दोस्त हैं। बट ये थोड़ा शर्माता है लड़कियों की तरह शर्माने वाली कौन सी बात है? तो तुम धीरे क्यों बोल रहे हो फिर? कोई बात नहीं, भाई है अपना। देखो कितना अच्छा लग रहा है लाइट, बट पुराना तो बहुत ज़्यादा है गाइस, जैसे कि 1500 के आसपास बनाया गया था आज, तो इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और प्लस प्रभु श्री राम जी के समय का भी वो अंदर ब्रिज जो मैं आपको दिखा रहा था, तो फौजी भैया ने बताया, वहाँ पे इंट्रोडक्शन भी लिखा हुआ था कि प्रभु श्री राम जी वनवास जाते समय यहाँ दर्शन करने आए थे, और आते समय जाते समय दोनों। तो उससे अंदाज़ा ला सकते हैं कि और कितना धार्मिक चीज़ है। तो ये रास्ता है गंगा जी के नदी के तरफ जाने का। बाढ़ आता होगा तो सब भर जाता होगा ना? हाँ, सब भर जाता पूरा किला बसता है। ये किले के ऊपर तक तो चले ही जाता होगा पानी? नहीं, किले के ऊपर थोड़ी जाता। मतलब यहाँ तक दीवार के? हाँ भाई, दीवार के ऊपर तक पानी उठ जाता होगा जब गंगा जी में बाढ़ आता होगा। तो ये देखो सामने गंगा जी, वाह ये देखो सामने यमुना जी, और उस साइड है गंगा जी। तो गंगा जमुना सरस्वती जी का संगम बोला जाता है ये। तो यहाँ भी ये सामने यमुना जी हैं, और उस साइड जाएंगे तो वहाँ पड़ेंगे गंगा जी। तो यहाँ लोग बहुत स्नान करने आते हैं। महाकुंभ में भाई बहुत भीड़ था यहाँ पे इतना भीड़ था ना कि पूरे देश विदेश के लोग यहाँ दर्शन करने आए थे। और आज देखो मेरे, अच्छा तुम महाकुंभ में आए थे? और क्या, 4 बार आया था। मैं भी आया था दर्शन करने, बट एक बार आया था। और कितना खुला स्पेस है यार, लाइट भी काफ़ी प्यारा लग रहा है किले के अंदर, हाईलाइट हो रहा है। लेटे हुए हनुमान जी, वो भी बहुत फेमस हैं, बहुत माने जाने हैं, लोग वहाँ भी दर्शन करने आते हैं। चले यहाँ किनारे, चलो आओ चलते हैं किनारे। ये यमुना नदी है, और उस साइड जाएंगे गंगा जी का नदी। तो किनारे पे आया था, देखो कितना गहरा है यहाँ नीचे। अगर यहाँ मैं गया ना भाई, डूब जाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा। तो आया यहाँ पे, स्पर्श किया माता जी की नदी को। अभी भी शाम हो रहा है तो लोग आ रहे हैं यहाँ दर्शन करने। अच्छा लगा यमुना नदी जी के यहाँ, बट यार साइड में गंदगी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जिस हिसाब से पन्नी वगैरह फेंका हुआ है। तो साफ़ सफाई रखना चाहिए, क्योंकि साइड में अभी मैं आया तो ऐसा कुछ दिख रहा है। ये अच्छा नहीं लगा देखकर, गंदगी जिस हिसाब से है। इतने लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं तो साफ़ सफाई रखना चाहिए, बट लोग ही फैला जाते हैं। माता जी का एक प्यारा सा चित्र बनाया गया है मूर्ति आकार का मिट्टी से, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और ये नीचे कुछ लिखा हुआ था, बट अभी किसी ने मिटा दिया थोड़ा। और ये बगल में ऐसा मतलब मिट्टी से बहुत प्यारा लगा यार। मैं यहाँ से ऐसे देखो लाइट जलना शुरू हो रहा है, और भी कितना बढ़िया नज़ारा दिख रहा है रात में। तो अभी यहाँ से हम जा रहे थे गंगा माता जी का, उधर नदी है, और ये यमुना जी हैं। तो यहाँ से जा रहे थे, तो रास्ते में मुझे ये दिखे, बहुत प्यारा लगा ये। बट ये समझ नहीं आ रहा कि ये गंगा मैया जी हैं या भारत माता जी के आकार का ऐसा है, जो भी है, बट बहुत अच्छा बना रखा है। रात में लाइट वगैरह जलना शुरू हो रहा है। बगल में नैनी ब्रिज है, वो पुल गया हुआ है गंगा मतलब नदी के बीच में से। तो मेरे दोस्त आगे चल गए, चलते हैं उधर। किला घाट देखने को मिला, काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि रात में लाइट जलता है तो काफ़ी प्यारा लगता है। तो ये था किला घाट
आगे आने के बाद कुछ ऐसा यहाँ पे दिखा। चलने पे ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में डेजर्ट में चल रहे हैं। देखो ये सब रेत है यहाँ पे नदी के किनारे, तो बस सामने गंगा जी हैं। और इस समय घाटों पे आरती भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि शाम की यहाँ आरती होगी। है भाई साहब? भाई साहब बहुत चमक रहे हो आप भाई। क्या लगाते हो आप? ना मैं फेरो लवली लगाते हो, लग ब्यूटी रहा है। नेचुरल ब्यूटी। ओ माय गॉड, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ऐसे भाई चल रहे हैं दोस्तों के साथ में आज प्रयागराज के संगम के यहाँ। तो हाँ यहीं पे ही, यहीं तो है, और कहाँ है यार। और देखो कितना धूल मिट्टी है यहाँ पे। अभी 3-4 महीने बाद ये सब ना डूब जाएगा, यहाँ जितना भी सब है सब खाली हो जाएगा, क्योंकि बाढ़ इतना तगड़ा आ जाता है। जहाँ पे भी हम चल रहे हैं सब पानी में नजर आता है। मेन जो संगम है गंगा नदी जी के यहाँ पे आ गए हैं, और कितने लोग नहा रहे हैं भाई। यहाँ पे पहले आना चाहिए था, इतना मेरे को पता ही नहीं था। मेन संगम ये जिस हिसाब से भीड़ है, तो रात में देखो यहाँ पे हिसाब से काफ़ी लोग दर्शन करने आए, स्नान कर रहे हैं उधर रात में। यार इधर ही आना चाहिए था पहले भी साल। हम सब यार वहाँ चले गए यमुना जी के, बट कोई नहीं, वहाँ भी दर्शन करे, अच्छा लगा। बट ये देख कर मैं काफ़ी हैरान हो गया कि रात में भी देखो कैसे लोग स्नान कर रहे हैं, और गंगा मैया जी का। तो एक गंगा जी हैं, और आगे जहाँ हम गए थे वो है यमुना जी नदी। तो ज़्यादातर लोग इसी को संगम मानते हैं। हम जा रहे थे गंगा जी का दर्शन करने, पानी छिड़क लेंगे गंगा जी का। यार गीला जा रहा है, गहरा यहाँ पे। कि वहाँ जाने को, बट यहाँ पानी में चल के जाना गहरा है, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये भाई बोल रहे हैं कि वहाँ बीच में चलते हैं, बीच में। तो यहाँ से भी हम ट्राई कर रहे हैं। वैसे लोग खड़े हैं, गहरा तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मज़ा आ रहा है, काफ़ी लोग हैं भीड़ में। आओ मेरे पीछे आना आराम आराम से। तो भाई यार डर लग रहा है। गहरा नहीं, आ जाओ आ जाओ, आराम आराम से चलेंगे भाई नीचे, आराम से आना। अबे यहाँ गहरा है भाई। अबे इधर इधर रखते रखते चल रहा हूँ, आराम से देखते हैं। हाँ यहाँ नहीं, आ जाओ आराम से आ जाओ, वहाँ बीच में गहरा है, मेरे पीछे रहना हाथ पकड़ के। अरे भाई ऐसा लग रहा है कि पूरी गंगा नदी पार कर रहे हैं हम। आ गए बस, यहाँ से अब सीधा चलो। फाइनली आ गए भाई। और गहरा था बीच में, बट देखो किस तरह से नहा रहे हैं, कूद कूद के नहा रहे हैं। इसमें मेरा भी मन कर रहा है नहाने का। ये विशाल क्या करे यार, कपड़े लाए नहीं है, अब क्या करें। यहाँ पे मज़ा आ रहा है नहाने में, सब लोग स्नान कर रहे हैं गंगा जी में। तो हम वहाँ पे थे, ऐसे पार करते हुए इधर आए, बीच में गहरा था, अभी थोड़ा संभलते हुए आए, नहीं तो भाई कपड़े गीले हो जाते सब। हाँ कितना अच्छा लग रहा है भाई। भाई ये तो पलटी गया पूरा। उसको देखो। अरे बस मजा आ गया। लेफ्ट बस वहाँ से आ गए गंगा मैया जी के वहाँ, बहुत अच्छा लगा, एंजॉय भी करे। ये सब दोस्त आ गए, और यहाँ देखो कैमल देखने को मिला, ये चार्ज करते हैं, इस पे बैठा के सवारी घुमाते हैं ऐसे। तो भाई आज का ये जो सफ़र है बहुत अच्छा लगा। वहाँ से तो हम इधर आए, वहाँ पे गए, अंदर स्नान नहीं करे, लेकिन थोड़ा उनका ऐसे छिड़क लिए थे अपने शरीर पे, और चल रहे हैं अभी उस साइड। काफ़ी थक गए एंजॉय करते करते, और शाम भी हो गया। सामने किला जो हम वहाँ गए थे, लाइट के वजह से कितना चमक रहा है, साइड में जो दीवार है। तो अभी हम जा रहे थे हनुमान जी का दर्शन करने, जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, बहुत प्राचीन मंदिर है वो भी। तो अभी देखो कितना खाली है चारों तरफ। एक समय था जब महाकुंभ था भाई, चारों तरफ एकदम पब्लिक, इतना भीड़ था, लेकिन अभी देखो सब खाली है। तो समय समय के बात है, एक समय था कि यहाँ लोग आना चाह रहे थे दर्शन करने के लिए महाकुंभ में। भाई आ गए अपने रूम पे। वहाँ संगम से बहुत ज़्यादा भीड़ था, वहाँ आधा एक घंटा हमें वहाँ खड़ा रहना पड़ा लाइन में। उसके बाद फाइनली दर्शन करके आए, वहाँ से पैदल भी आए, रिक्शा करके, थक गए बहुत। तो अभी फ़िलहाल 11:30 बजे के टाइम हो रहा है, और देखो ये सब भाई खाने पीने की तैयारी चल रही थी। विशाल भाई आटा सान रहे, और अभी मैं सब्ज़ी बनाऊँगा। बट सच में यार बहुत थक गए। पहली बार मैं वहाँ दर्शन कर रहा है ऐसा, क्योंकि दूसरी बार गया था, बट
उस समय पे जानकारी भी नहीं था और दर्शन भी नहीं कर पाया था, तो इसलिए आज सोचा दर्शन करते हुए जाएंगे। तो हालत ख़राब हो गया लेकिन मज़ा आया। और भाई वो जो हनुमान जी हैं, जो लेटे हुए हनुमान जी बोलते हैं जिन्हें, ऐसा बोला जाता है कि जब लंका दहन वो करके आए थे तो उनके पूंछ में आग लग गई थी, तो उसको शांत करने के लिए वो वहाँ गंगा माता जी में स्नान किए थे। और वहीं पे ही बोला जाता है कि वो आज भी वहीं पे विराजमान है। तो ऐसा मान्यता है, लोग दर्शन करने जाते हैं, वहाँ जाना बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आपने देखा ही वो कितना भीड़ था। खाना पीना यही तैयारी चल रहा था। तो ये आलू, शिमला मिर्च, मटर, ये मिक्स सब्जी बना रहे थे। कुछ समझ नहीं आया क्योंकि टाइम ऑलरेडी 11 बजने वाला है। तो जो भी मिला रास्ते में जल्दीबाजी में ले आए। तो फिलहाल यही सब्जी बनाने जा रहा था मैं, और मेरा दोस्त रोटी बना देगा। तो ये है कि अगर हम बाहर रहें तो खाना बनाने जरूर आना चाहिए। कढ़ाई में तेल डाल दिया, अभी तड़का लगाएंगे। जब मैं दिल्ली में रहता था तो उस टाइम पे मैंने खाना पीना हर चीज़ सीखा था। तो ये कि वो मेरे बहुत काम आ रहा है। तो लाइफ में अगर आदमी कुछ सीखता है तो बहुत काम आता है। ये जीरा डाल के भी पहले तड़का लगाऊंगा, मिर्ची, लहसुन। प्रयागराज में जो स्टूडेंट वाला एरिया है, यहाँ पे गैस का बहुत किल्लत चल रहा है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब से ये युद्ध वगैरह हो रहे बाहर देश में ना, तब से गैस का बहुत शॉर्टेज हो गया यहाँ। बनारस से चित्रकूट के लिए निकला था, तो प्रयागराज में मैं तीसरा दिन है ये, मतलब दोस्त के यहाँ पे रुका हूँ। यहीं से होते हुए जाऊँगा। ये शिमला मिर्च काटा है मैंने, मटर, और ये है आलू। मिक्स कर सब्जी बनाऊंगा इसकी। दाल, चावल, सब्जी, रोटी भी थोड़ा बहुत बना लेता हूँ, बस पूरा सही से नहीं बन पाता। तो भाई मैंने ये मटर, शिमला मिर्च और टमाटर सब मिक्स करके एक ही में उसको पहले थोड़ा सा मैं गला लूँ। उसके बाद फिर अभी आलू डालेंगे, फिर अपनी सब्जी तैयार होगी। नमक, पानी सब डाल दिया। अब इसको ढक देता हूँ ताकि ये बॉयल होके जल्दी से पक जाए, और फिर खाना खाएंगे क्योंकि भूख लग रहा है भाई। 12 बजने वाला है। तो गाइस सब्जी बन गई, और देखो रोटी बनाने जा रहे थे विशाल भाई, यहाँ पे बेल रहे हैं रोटी और इसको मैं पलट रहा हूँ। तो खाना पीना अभी खाएंगे। सब्जी बन गया रोटी बनाने के बाद। फाइनली भाई खाना पीना बन गया, और खाना पीना ये खा रहे थे विशाल भाई। और ये बहुत ज़्यादा नींद आ रही है भाई, अभी 12-1 बजने वाला है ना, खा के तुरंत सो जाएंगे। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।